सेवंथ पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा 18 महीने का एरियर, पीएम मोदी को मिला प्रपोजल। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया था। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाये भत्ते के भुगतान पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपए तक का फायदा होने की उम्मीद है। नई दिल्ली, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने का महंगाई भत्ता डा और महंगाई राहत डॉक्टर नहीं मिला था। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया था। कर्मचारियों और पेंशनर्स द्वारा लगातार इसके भुगतान की मांग की जा रही है। इससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। Joint Consultative Machinery for Central Government Employees, Joint Consultative Machinery for Central Government Employees की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का डीए और डीआर देने का आग्रह किया है। इससे पहले भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से 18 महीने का रुका हुआ डीए बकाया जारी करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में सिंह ने कहा कि जैसे जैसे हमारा देश महामारी के प्रभाव से धीरे धीरे उबर रहा है, उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार देखना उत्साहजनक है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने के रुके हुए डीए और डीआर का भुगतान किया जाना चाहिए। इससे पहले लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि कोरोना महामारी से वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर हुआ था। ऐसी स्थिति में डीए डीआर का बकाया देना व्यवहारिक नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 10 साल में 2 बार जनवरी से जुलाई के बीच अपडेट किया जाता है। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके डीए का कैलकुलेशन किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए और डॉक्टर दिया जाता है। ये कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाये भत्ते के भुगतान पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपए तक का फायदा होने की उम्मीद है। लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए तक है। इसी तरह लेवल -13 के कर्मचारियों को 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए तक एरियर मिल सकता है। लेवल -14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए तक मिल सकते हैं। दिल प्रकाश नवभारत टाइम्स कॉम में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। उन्हें पत्रकारिता में 17 साल से अधिक अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत साल 2006 में यूनिवार्ता से की थी। शुरुआत में खेल डेस्क के लिए काम किया। इस दौरान राष्ट्रमंडल खेल 2010, हॉकी वर्ल्ड कप, आईपीएल और वनडे वर्ल्ड कप 2011 को कवर किया। फिर नेशनल ब्यूरो से जुड़े और पार्लियामेंट से लेकर राजनीति, डिफेंस और पर्यावरण जैसे कई विषयों पर रिपोर्टिंग की। इस दौरान 3 साल तक बीबीसी में भी आउटसाइड कंट्रीब्यूटर रहे। यूनिवार्ता में 10 साल तक काम करने के बाद साल 2016 में बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़े। फरवरी 2020 में ऑनलाइन का रुख किया।